हाँ जी बेटा, ये लेक्चर नंबर 3 थी, जो बुक है हमारे पास 2023 वाली है, टीएस ग्रेवल। और यहाँ पे पॉइंट है फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। इसका मतलब हमने ना पुरानी मशीनरी बेची थी। ठीक है, तो सही एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? पुरानी मशीन बेचने पर पैसा तो आएगा, तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन बेची किस पे बेटा? उधार पे बेची है ना? लिखा है ना उसे क्रेडिट बेची है, तो लिखेंगे सोहन का नाम। तो लिखेंगे सोहन अकाउंट डेबिटेड टू, बताओ किसका नाम? टू टू मशीनरी। ठीक है बच्चे? हाँ जी बेटा, फिर इसकी गलत एंट्री क्या थी, मतलब रॉन्ग एंट्री? रॉन्ग एंट्री उसने क्या करा, इस क्रेडिट सेल वाली ओल्ड मशीनरी को सेल बुक में डाल दिया। किस में डाल दिया बेटा? सेल बुक में। और इसका अमाउंट 1700 था। और डाल कहाँ दिया उसने? सेल बुक में डाल दिया बेटा। सेल बुक में डालने का मतलब है उसने एंट्री डाल दी होगी सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट उसने बोला कितने का डाल दिया? 7100। 7100 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले यही देखो समझो। अब रेक्टिफाई एंट्री बेटा, दो जगह गलती है। एक तो इन्होंने नाम में भी गलती कर रखी है, और दूसरी इन्होंने किस में गलती कर रखी है? अमाउंट में भी गलती कर रखी है। तो पहले नॉर्मल करते जो हमें आता है, गलत वाले को रिवर्स। गलत कौन है इनमें से बताओ? रोहन है। सेल तो सेल भी है, सेल गलत है ना? सेल नहीं होना, सोहन तो सही है ना? अमाउंट अगर ना देखा जाए तो, ठीक है, अगर अमाउंट ना देखा जाए तो सोहन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेल और मशीनरी में सेल गलत है, तो सेल क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। ठीक है, मशीनरी क्या हो जाएगी? मशीनरी सही जगह है, तो सही जगह रहेगी, तो टू मशीनरी। अब बताओ, सेल में कितना अमाउंट था? 7100। मशीनरी में कितना अमाउंट था? 1700। कहाँ गैप बच रहा है? कहाँ गैप बच रहा है? मशीनरी की तरफ। तो टू कहाँ आएगा? टू सोहन भी कहाँ आएगा? मशीनरी की तरफ ही आएगा, क्योंकि गैप वहीं बच रहा है। कितना आ रहा है? 54। तो ये आ गई मेरी फाइनल एंट्री। क्या हुआ? कर लिया था? तुमने बोला नहीं करा, मैंने करवा दिया। हमने ये किया था, लेकिन उसमें अमाउंट गलत नहीं था, उसमें सीधा अमाउंट था। सेम लगता है लेकिन सेम होते नहीं है। ठीक है, छठा पार्ट देखना एक बार, इसको इसको नोट डाउन करके छठा करेंगे। इसको नोट डाउन। हाँ बेटा चलो, अगला है पॉइंट हमारा 6। 6 पॉइंट देखो बेटा। 6 पॉइंट में लिखा है कैश सेल ऑफ 1700 टू गौरव वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। समझ रहे हो? मतलब ऐसे एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कैश सेल अगर गौरव को करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट तो हो गई, और टू सेल लिखेंगे ना। गौरव तो लिख सकते ही नहीं है। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो तो तब लिखते जब क्रेडिट पे होता। ये तो क्या है, कैश में है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल लिखेंगे। कई बच्चे अभी भी इसमें गलती करके गौरव लिख देंगे, तो हमें गौरव गौरव नहीं लिखना है। ठीक है, अब सुनो, होना कितना चाहिए था बेटा? 1700। मतलब राइट करेक्ट एंट्री 1700 होनी चाहिए थी। ठीक है, और हमने रॉन्ग एंट्री में कितना अमाउंट डाल दिया? 7100। 7100। अब सुनो, तुमने गलती से बढ़ा दे, तुमने गलती से घटा दिया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 5400। 5400 तुमने बढ़ा दिए। अब बढ़ाने हैं तो घटाने के लिए क्या करते हैं? रिवर्स एंट्री। घटाने के लिए क्या करते हैं? रिवर्स एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री कहलाएगी सेल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बात समझ आ गई? अगर तुमने गलती से घटा दी होती तो बढ़ाने के लिए क्या करते? सेम एंट्री। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर अमाउंट को बढ़ाना हो तो सेम एंट्री, घटाना हो तो रिवर्स एंट्री। ठीक है, करो। देखो बेटा, 7 पॉइंट 6 हो गया हमारा, अब 7 की बारी है। एक सेकंड, थोड़ी देर में। हाँ, 7 पॉइंट जो है हमारा, वो कह रहा है कि कैश परचेज ऑफ रुपीज 61,000 फ्रॉम राज। ठीक है, राज से खरीदी है 61,000 की। परचेज, क्रेडिट का नाम कहीं निशान नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश बच्चे, लिखेंगे ना यही। चलो, कितने कितने सा आंसर होना चाहिए था? 8100। 8100 आगे लिखा हुआ है, लेकिन लिखा कितना दिया है बेटा? 1800। 1800। बताओ, कम लिख दिया कि ज्यादा? कम। कितना कम लिख दिया? 63 कम लिख दिया। 63 कम लिख दिया। तुम्हें क्या करना है? बढ़ाना है। सही करने के लिए क्या करोगे? बढ़ाओगे। और बढ़ाते कैसे? सीधी एंट्री से। तो सीधी एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट होगा 63 ये हो गया खत्म। थर्ड क्वेश्चन होगी इसी के साथ फिनिश।